सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुकल बा और काशी में श्रद्धालुअन का तांता लगल शुरू हो चुकल बा। ऐसे में हमने के आज आपके बनखंडी महादेव के मंदिर में लेके आइल बानी जा, जो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर एकदम शिवलिंग के तरह बा, जेकर व्यास का अगर बात करल जाए तो लगभग 30 फुट ओकर व्यास हुई और ओकर ऊंचाई की अगर बात करल जाए तो लगभग 60 फुट ओकर ऊंचाई हुई। अपना नाम परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम मनोप लालवानी है। जय साधु बेला सबको। ये मंदिर स्थापना हुई थी बाबा बनखंडी के पास से 1818 में। 205 साल हो गए इस मंदिर को स्थापना किए हुए। बाबा बनखंडी का जन्म 1760 में हुआ था। 1818 में उन्होंने ये स्थापना की और स्थापना की। उन्होंने इतना तप किया था, भारत नेपाल बॉर्डर में साक्षात मां अन्नपूर्णा ने उनको दर्शन दिए थे और एक कमंडल भी दिया। ये धुनी बहुत सिद्ध है। यहाँ पर हर तरह के लोग अपनी इच्छा लेकर आते हैं ताकि उनके घर में जो भी संकट हो। साल से लगभग ये धुनी 200 साल से ही चल रही है। मुंबई में भी है धुनी, हर ब्रांच में हो चुकी है अभी। हाँ। अच्छा, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे कि ये मंदिर की स्थापना कब हुआ? और 1818 में स्थापना हुई थी। बम्बई में इधर और पाकिस्तान सखर में। जो सबसे पहला साधु बेला है वो पाकिस्तान सखर में है। ठीक है। फिर पार्टीशन के बाद यहाँ ज्यादा आ गया। फिर ब्रांचेस बढ़ते भी गए। हरिद्वार में है, दिल्ली में है, हमारा पटियाला में है, कुछ पहले भी है, मतलब पार्टीशन के पहले के भी है सारे। अच्छा, इस तरह का मंदिर है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है नहीं लगता पूरे भारत में कहीं और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरे शिवलिंग के ही आकार का पूरा जो है शिवलिंग जैसे बनाया हुआ है इसमें आकार से। अंदर से फिर हर है पूरा जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो पूरा बना हुआ है। हाँ, पूरा शिवलिंग की तरह पूरा बना हुआ पूरा है। आर्ट शिवलिंग अद्भुत लगता है बनारस में। बिल्कुल। खास यूट्यूब वगैरह में, गूगल में बहुत इसका भी है जी। लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से जी। और मान्यता भी है बहुत भोले बाबा के पर यहाँ पे। इसका नाम बनखंडी महाराज, बनखंडी महादेव मंदिर किया गया है। सवेरे 4:30 बजे जो हम मंदिर ये चालू करते हैं तभी से ही पड़ोस के, आस पड़ोस के लोग आना शुरू होते हैं। 5 बजे सवेरे प्रातः आरती होती है रोज। महाराज जी की कहीं वो लगी है क्या प्रतिमा जो है? ये अलग बाबा बनखंडी के नीचे है। जगत गुरु श्रीचंद जी थे, गुरु नानक जी के बेटे, इनकी परंपरा चलती है। बाबा बनखंडी का नीचे है। फिर जैसे जैसे महंत बनते गए फिर हरिनाम दास जी आए। इनका शरीर शांत हुआ 1949 में। 1949। उनके बाद स्वामी गणेश दास जी आए। स्वामी गणेश दास जी 62 साल रहे गद्दी पर। इन्होंने बहुत विस्तार किया और इतने शक्ति पावरफुल थे। फिर हरभजन दास जी आए, प्रधान कोठारी थे, आखिर में महंत भी बने। बिल्कुल भोले भावा थे जैसे, तो एकदम सीधे। आपके है स्वामी गौरी शंकर दास, नीचे आपको उनका वो फोटो वगैरह दिखाएगा। अब की बार वाले भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, एकदम सरल स्वभाव के, सबके साथ प्रेम वगैरह से अच्छी तरह रहते हैं और बहुत विस्तार कर रहे हैं। संप्रदाय या उसको हम पंथ के रूप में भी देख रहे थे, तो ये मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक आम आदमी, जनरल आदमी कैसे सोचता है? उदासीन एक संप्रदाय अलग रहती है, उसी तरह से चलता है ये। अच्छा। इसमें जो साधु वगैरह रहते हैं उस हिसाब से जैन महंती होती है, वैसे सब होता है। और यहाँ पर हम हर त्यौहार मनाते हैं। जन्माष्टमी भी बनाएंगे, नवरात्र भी बनाएंगे और इसके अलावा हम साल में जितने त्यौहार होते हैं, देव दिवाली वगैरह, हर चीज़, दिवाली, हर पर्व, होली जी बहुत अच्छी तरह से खुशी से मनाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ा ही अद्भुत है कि मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, वो खास परिक्रमा जब करते हैं। तो ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि इसकी पूरी एक परिक्रमा कर लिया जाए, या कुछ मान्यताएं ऐसी है कि इसकी इतनी परिक्रमा करनी चाहिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी है, अब मैं सवेरे करता हूँ तो 2, कोई 8 करता है, कोई 1 करता है जी। अलग अलग जैसा जिसकी है। बाकी ये है कि सब दर्शन करने बहुत लोग आते हैं। अब श्रावण महीने में तो बहुत भीड़ रहेगी, एकदम इतना खुशी का माहौल हो जाता है ना कि उसका शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इतना अच्छा कुछ खास ऐसा दिन जो होता है, जैसे सावन का चल रहा है, सावन का सोमवार को बहुत भीड़ रहेगी। शिवरात्रि वाले दिन जो पर्व मनाया जाता है बहुत भीड़ रहती है उस दिन भी। अब श्रावण में तो वैसे भी भीड़ रहेगी, लेकिन सोमवार में अधिक रहती है। रुद्राभिषेक बहुत होते हैं यहाँ पर। साल भर रुद्राभिषेक, जाप, हवन चालू ही, मतलब किसी न किसी भक्त का रहता ही रहता है।
अच्छा, ये पूछना चाहेंगे, जो ये मंदिर का जो ऊंचाई है, हाँ। जो उनका व्यास है, वो कितना बाई कितना है? इसका तो मैं 30 एग्जैक्टली बाई नहीं, ये हाइट में तो करीबन टोटल नीचे से लेके ऊपर तक कुछ 50 फीट के ऊपर जाता है। 55 फीट के करीब, और उसका व्यास मैं कहीं पढ़ रहा था कि 30 फीट के 30 करीब व्यास इसका व्यास। है। महाराज जी, जरा सा आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो पूजन का जो वो सिस्टम रहता है, जो दर्शनार्थी आते, तो किस समय आए यहाँ पे और किस तरीके से मतलब हम उनकी पूजन को जो है संपन्न कराते हैं? लोग सुबह में ही आते हैं, और खास करके लोग श्रावण के सोमवार को वहाँ श्रावण में आए। अच्छा इसका कुछ खास मान्यता रहता है, शिवरात्रि के दिन मान्यता रहती है। अच्छा, हम थोड़ा सा बनखंडी महाराज जी के बारे में जानना चाहेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने वही बाबा बनखंडी का बताया ना, उनका जन्म हुआ 103 साल 1818 में उन्होंने ये साधु विलास स्थापना की संस्था स्थापना की। अच्छा हाँ, तो ये धुनी साहब है जो हर समय इधर ये संकल्प करके आप ये 41 दिन का आप संकल्प करके पूजा पाठ भी करा सकते हैं। हर चीज का होता है। वो तो घंटी बजती आजकल इलेक्ट्रॉनिक की है ना, वो वाली है। ये धुनी क्या वहीं से जहाँ से मतलब पहला वो हुआ? धुनी शुरू से ही है, यहाँ पे प्रज्वलित करी जाती है। रोज ये लोग धुनी करते हैं, अच्छा कावडंग की रहती है और ये जलती रहती है। बहुत मान्यता रखी जाती है इसकी। अच्छा मतलब और दूसरी बात है, हर महीने में उमास के अगले दिन जो एकम आता है, उस दिन धुनी पूजा का खास होता है, प्रतिपदा वाले दिन। जी। हाँ, उस दिन होता है, भोग वगैरह भी लगता है। और हमारे यहाँ जो भी प्रसाद वगैरह बनता है, सबरे लंगर चलता है, उसका भोग धुनी पे बहुत लगता है। एकम क्या बता रहे थे? प्रतिपदा तिथि होती है, उस दिन बहुत मान्यता रहती है। उस दिन पूजा, विशेष पूजा रहती है इसकी। हाँ। क्या आम दर्शनार्थी भी आपके यहाँ आकर के? आम जिसको हर महीने जिसको कराना होता है, वो हर महीने 1 या 2 जन का होता ही है। बीच में भी कोई आके पूजा करती है मतलब। और यहाँ पर जो भी है, लेडीज है, बच्चों की मान्यता वगैरह लेके बहुत आते हैं यहाँ पर। अच्छा, महाराज जी की तस्वीर कहाँ लगी? आइए महाराज जी की मैं आपको हम लोग इधर अंदर हॉल चल में, सकते हैं क्या? हाँ, हॉल में सत्संग भी चलता है। अच्छा, जरा सत्संग के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे ये सत्संग रोज 8:30 से 10 बजे तक चलता है, 10 साढ़े 10 तक। अच्छा इसमें ज्यादातर तो आजकल सीनियर सिटीजन ही आते हैं, अच्छा और सब लोग इसमें आते हैं। इनमें सत्संग, कीर्तन वगैरह सब चीज होता है, प्रवचन वगैरह। अच्छा कुछ अपार्टमेंट्स के हैं, कुछ बाकी दूर से हैं। अच्छा। अब आपको यहाँ पे विस्तार से, ये हॉल है, हाँ यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती है। यहाँ पर पूजा पाठ होता है। सारा ये होता है। महाराज जी का कहाँ? हाँ हाँ, ये बनखंडी महाराज अन्नपूर्णा का है। यहाँ हर जगह वो रहेगा ब्रांच में। ये इन्होंने जो तप किया था, तो माता अन्नपूर्णा ने साक्षात दर्शन देके इनको एक कमंडल दिया था। अच्छा, कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा का साक्षात आशीर्वाद इनको प्राप्त ये बिल्कुल यही है। इस आश्रम को, साधु विलास संस्था को ही इतना आशीर्वाद है। हुआ। अन्न चलता ही रहता है कुछ न किसी बहाने। हमारी हरिद्वार में शाखा है, उधर भी साधु संत मंडली की 2-2 मंडली आती है रोज सवेरे। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। यही सारा बता दिया मैंने। स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जैसे नीचे ये लिखा जो था- है वो पाकिस्तान सखर में जो था है हमारा साधु विलास, अभी भी है। अच्छा। वहाँ पर भी भगत है, उधर अच्छा। काफी है। अभी जो वर्तमान पीठाधीश्वर है स्वामी गौरी शंकर दास, वो भी 4-5 बार होके आए हैं। अच्छा, तो ये वहीं से मतलब मतलब ये तो पहले बन गया, वहाँ तो अभी ज्यादा जाते हैं। ये स्वामी हरिनाम दास जी थे, गणेश दास जी है अगले वाले, इन्होंने पूरा विस्तार काफी किया है। फिर हरभजन दास जी है, अब के वाले हैं ये स्वामी गौरी शंकर दास जी पीठाधीश्वर, ये वाले हैं जो। हाँ हाँ, इस समय वर्तमान तो दिल्ली ब्रांच में है। हाँ हाँ, ये पिछले 9-10 साल से है। बहुत सरल स्वभाव है इनका भी, बिल्कुल। मतलब सारा दिन किस चीज पे आगे बढ़े, आश्रम कैसे, उनकी सोच वैसे ही रहती है। और हम जितने भी यहाँ सेवादारी है, सबको अपने बच्चे की तरह रखा है। कभी कोई वो भेदभाव नहीं, किसमें सबको प्यार से। प्रभु को चढ़ता है, कुछ ऐसा दिखाता है क्या? अभी जो हाँ, क्या इसमें भोजन का भोग लगाते हैं? अच्छा, और रात में हम लोग भोजन का लगाते हैं, फिर उसके बाद दूध का। अच्छा, दूध का। और धुनी पे जो भोग लगता है प्रतिपदा में, हाँ। वो रोट बनाया जाता है, देसी क्या घी। बनाया जाता है? रोट मतलब रोट प्रसाद बनाया जाता है। आटा होता है ना, हाँ हाँ आटे को पूड़ी की तरह बना करके, बना करके घी में तल करके उसको फिर कूट करके चूरन टाइप का बना करके और देसी चीनी मिला करके उसका रोट तैयार। और वो प्रसाद हर एक को मतलब दिया जाता है, आते रहते हैं, वो खराब भी नहीं होता। इसके अलावा जो एक है, और वो रोट चटनी प्रसाद होता है, वो भी रहता है।
कोई गेस्ट वगैरह है उनको खिलाया जाता है, वो भी गरम गरम उस समय बनाया जाता है। अच्छा, एक ये है कि जो लोग काशी आते हैं, जो साउथ इंडियन आते हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, तो कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे? क्या कुछ रोड मैप आपको कुछ पता तो है? आजकल सोशल मीडिया वगैरह की से है, गूगल में भी आता है, और माउथ पब्लिसिटी बहुत हो चुकी है। मतलब जो यहाँ आता है, जो कुछ रहने भी आते हैं, 2-3 दिन निवास करने भी आते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है, वो नियम बने हुए हैं, वो लोग बताते हैं। फिर उनके परिचित ट्रस्टी के थ्रू आते हैं, वो जब देखते हैं तो अपने उधर यहाँ साउथ से ज़्यादा आते हैं, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, केरला से, कर्नाटक से आते हैं। वो देख के इतना खुश हो जाते हैं, उनका पूरा ग्रुप आ जाता है 25-25, तो करीबन 300-400 लोग तो रोज चढ़ ही जाते हैं उसमें। वो देखते हैं तो उससे वो ज़्यादा वो फैलाया जाता है। मतलब उनकी तो बनखंडी महादेव मंदिर गिना जाता है वैसे तो। मतलब जगह कैसी? साधु बेला आश्रम है, ये मंदिर को बनखंडी महादेव मंदिर, हाँ, रविंद्रपुरी है, बनखंडी महादेव मंदिर से ही प्रसिद्ध है। जी महाराज जी, ये प्रसंग आता है कि महाराज बनखंडी जी को जो है साक्षात माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। क्या है वो, किस तरीके से उनको आशीर्वाद जी, मिला था? इन्होंने बनखंडी जी महाराज ने जी। नेपाल में बहुत तप किया था, अच्छा तो उस तप से प्रसन्न होकर के माता अन्नपूर्णा जी ने इनको सोने का कमंडल प्रदान किया था। अच्छा और सोने का जो कमंडल है वो माता अन्नपूर्णा जी ने केवल 2 लोग को ही दान दिया है। एक तो बाबा विश्वनाथ जी को दान दिया है, और दूसरा बाबा बनखंडी जी महाराज को। तो इसलिए इनको बाबा बनखंडी जी महाराज को शिव जी का अवतार मानते हैं। अच्छा, जी, तो ऐसा क्या मतलब और कहीं नहीं उल्लेख मिलता है कि माता अन्नपूर्णा ने उनको सेवा की? ये तब कहाँ, नेपाल में कर रहे थे? जी, नेपाल में तप किए थे। और आपने नीचे फोटो देखी ही है, हाँ। इसमें आपको क्या स्पष्ट था हो इसके गया पीछे होगा। का मतलब वो देखा जाए, महत्व देखा जाए तो क्या था? वो जो तप कर रहे थे उसके पीछे का कुछ? उनका एक तब का वो था कि जब वो उन्होंने इसकी शिवलिंग की स्थापना की, तो वो सोच रहे थे कि इसको हम मठ में, मंदिर में, आश्रम में परिवर्तन कर दें। अच्छे तो पहले क्या होता था कि धन का अभाव होता, सब चीज़ होता था कि भाई और लोग जैसे हमारे यहाँ रहेंगे, या किसी को आश्रय दिया जाएगा, या फिर कोई भी यहाँ का चिकित्सालय वगैरह सब खोले गए थे, तो उसके लिए सब चीज़ का वो रहेगा। तो उन्होंने अन्नपूर्णा जी को इसके लिए प्रसन्न किया था। अच्छा जी। और इधर की और क्या परंपराएं हैं यहाँ की पूजन पद्धति की, या इसको मतलब अलग से? अच्छा, तो जो साधु बेला ये उदासीन संप्रदाय से आता है। जी तो इसमें क्या है कि जैसे कि 5 तत्व होते हैं, तो पांचों तत्व की पूजा होती है। अच्छा तो ऐसे ही सेम इसमें है साधु बेला उदासीन आश्रम में कि 5 तत्व हैं, उन पांचों तत्वों की पूजा होती है। जी, उदासीन का अर्थ होता है उच्च आसन पर आसीन, जो श्रेष्ठ हो, जो अच्छा हो। इस उदासीन संप्रदाय की जो है कि स्थापना श्री चंद्र भगवान ने की थी, गुरु नानक देव जी के जो पुत्र थे उन्होंने की थी। बनखंडी महादेव मंदिर के पुजारी से हमने के ई पता लगल कि बनखंडी महाराज नेपाल में जाकर के अपन भक्तन बदे तप और तपस्या की। माता अन्नपूर्णा उनके तप और तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके हाथ में कमंडल देनी, और बनखंडी महाराज वहां से वापस अइले के बाद काशी में एक शिवलिंग की स्थापना की, जेकर नाम बनखंडी महादेव पड़ल।